मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक खतरनाक जादूगर एक राजकुमारी के साथ संभोग करने जा रहा था, क्योंकि आज वो खास रात है जब दो चांद एक साथ मिलेंगे और उस समय उस राजकुमारी के साथ संभोग करेगा, जिससे कि उस राजकुमारी के गर्भ से एक ड्रैगन जन्म लेगा, जिसकी मदद से जादूगर पूरी दुनिया पर कब्जा कर पाए। और वह यह प्रक्रिया कर पाए उससे पहले कुछ सिपाही आकर उस जादूगर को मारकर राजकुमारी को बचा लेते हैं। उस समय राजकुमारी कहती है कि 100 साल बाद फिर यह काली रात आएगी, तब एक योद्धा ऐसे काले काम करने वाले जादूगर को ख़त्म करेगा। फिर 100 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि थोडोस को कुछ बोनों के ज़रिए फांसी दी जा रही होती है, क्योंकि थोडोस ने उन बोनों की राजा की बेटी को छेड़ा होता है। पर फांसी के दौरान वह बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने महल पहुँच जाता है। थोडोस अपनी मुहिम से नाकाम होकर महल पहुँचता है और कुछ पलों के बाद राजकुमार फैबियस वहाँ पर आ जाता है, जो एक मुहिम पर गया हुआ था। वो वहाँ से सफल होकर आता है और अपने साथी को अपना भागीदार बताता है, जो एक मशीन की तरह दिखने वाला पक्षी होता है। फैबियस अपने साथ एक आँख वाले दानव का सर काट कर लाता है और फैबियस एक लड़की को भी लाता है जिसका नाम बेलाडोना होता है, और वह बताता है कि वह बेलाडोना से प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। फिर सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। वह सब साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तब राजा यह तय करते हैं कि फैबियस और बेलाडोना की शादी बहुत धूमधाम से होगी, पर यह उससे पहले एक पार्टी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्टी चल रही है। थोडोस और उसका दोस्त कर्टनी बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जूली आ जाता है और वह थोडोस से कुछ ऐसा कह देता है जिस वजह से थोडोस नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब फैबियस थोडोस के पीछे जाता है और उसे अपनी शादी में अपना बेस्ट मैन बनने के लिए मना लेता है। और दूसरी ओर फैबियस का वफादार दोस्त बोरेमोंट, जिसने फैबियस के लिए अपना हाथ गंवा दिया था, वह नाराज़ हो जाता है क्योंकि फैबियस ने उसे छोड़कर अपने भाई को अपना बेस्ट मैन चुना है। पर थोडोस शादी में नहीं आता है और शादी में फैबियस के पिता कहते हैं कि तुम अपने भाई के बिना ही शादी कर लो। फैबियस की शादी होने ही वाली होती है कि वहाँ पर एक शख्स आ जाता है, और वह शख्स कोई और नहीं लेज़र होता है, जो बेलाडोना को लेने आया होता है। तभी राजा अपने सैनिकों को जादूगर को बंदी बनाने को कहते हैं, और दूसरी ओर लेज़र अपने जादू से 3 बूढ़ी औरतों को बुलाता है जिन्हें वो अपनी माँ बताता है। वह उनके साथ मिलकर सैनिकों और फैबियस से लड़कर बेलाडोना को लेकर अपने जादू की मदद से गायब हो जाता है। फिर थोडोस वहाँ पर आता है, जो यह सब बातों से अनजान है। फैबियस उसे सारी सच्चाई बताता है। तब राजा दोनों राजकुमारों को आदेश देता है कि जाओ और बेलाडोना को उस जादूगर के चंगुल से छुड़ा कर लाओ। वह दोनों राजकुमार अपने अपने साथियों को लेकर मुहिम के लिए निकल पड़ते हैं। फैबियस थोडोस को बताता है कि वह दोनों एक बुद्धिमान जादूगर से मिलने आए हैं, जो इस मुहिम में उन सब की मदद कर सकता है। दोनों उस जादूगर को सारी बात बताते हैं। तब वह जादूगर उन दोनों को भविष्यवाणी के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि उन्हें ही बुरे जादूगर को ढूंढकर मारना होगा, वो भी 5 रातों के अंदर अंदर, क्योंकि 5 रातों के बाद वो काली रात आएगी जब दोनों चंद्रमा एक साथ होंगे। उस जादूगर को मारने के लिए उन्हें यूनिकॉर्न के सींग से बनी तलवार की ज़रूरत होगी, और वो तलवार उन्हें एक भूल भुलैया में मिलेगी, और वह बुद्धिमान जादूगर उन्हें एक कंपास देता है जो उस भूल भुलैया को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। वह दोनों अपने साथियों के साथ उस भूल भुलैया को ढूंढने निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। जब सब लोग विश्राम कर रहे होते हैं तो जूली सबकी नज़रों से बचता हुआ जादू के ज़रिए लेज़र से बात करता है, पर यह सब थोडोस का दोस्त कर्टनी देख लेता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है, और वह सारी सच्चाई जाकर थोडोस और फैबियस को बता देता है। इसलिए तीनों मिलकर जूली से सारी सच्चाई जानने के लिए चल पड़ते हैं। तब तीनों को जूली अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देता है और वह तीनों को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। तभी कर्टनी जूली को पकड़ लेता है और हाथ से पकड़कर जूली को खींचने की कोशिश करता है, तो जूली के कपड़े कर्टनी के हाथ में आ जाते हैं और जूली नंगा हो जाता है। तब सबको पता चलता है कि जूली का तो लिंग ही नहीं है। तब फैबियस जूली को पकड़कर अपने साथियों के पास लेकर आ जाता है। तब उसको पता चलता है कि जूली के साथ साथ उसके साथी भी लेज़र से मिले होते हैं, और वह सब थोडोस, फैबियस और कर्टनी को मारने की कोशिश करते हैं, पर वह तीनों वहाँ से घोड़ों के ज़रिए वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं।
तब फेबियस अपने मशीन की तरह दिखने वाले पक्षी को अपने पिता के पास जाने को कहता है और उन तक यह संदेश पहुंचाने को कहता है कि उसके साथियों ने उनके साथ गद्दारी की है, उन्हें सेना की आवश्यकता है, और पक्षी चला जाता है। फिर तीनों आगे चल पड़ते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ एक लड़की आती है जो पूरी तरह से नंगी होती है और वो तीनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फेबियस और कर्टनी तो समझ जाते हैं कि यह कोई जाल है, पर थॉडोस नहीं समझ पाता और वो उस लड़की के पीछे चल पड़ता है। फिर थॉडोस भागता हुआ आता है, उसके पीछे कई और नंगी लड़कियां होती हैं। अब तीनों देखते हैं कि हर तरफ से नंगी लड़कियां आ रही हैं और वह सब मिलकर उन तीनों को बेहोश करके अपने कबीले में ले जाती हैं और उन्हें एक मैदान में छोड़ देती हैं। उनके साथ कुछ गांव वाले और एक नागपोश होता है। तब उनका राजा वहां आ जाता है और वह अपने एक सिपाही को आदेश देता है कि जाओ और उन सबको मार दो। सिपाही एक एक करके गांव वालों को मार देता है। जब वह फेबियस से लड़ने की कोशिश करता है तो फेबियस आसानी से उस सिपाही को मार देता है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। तब राजा एक जादुई पदार्थ को पेश करने को कहता है जो देखने में एक हल्दी की तरह होता है। वह जब उसमें अपना हाथ डालता है तो धरती से एक हाथ बाहर आता है जिसकी 5 उंगलियां सांप की तरह होती हैं और वो हाथ फेबियस को जख्मी कर देता है। तब वहाँ पर मौजूद नागपोश एक सांप की गर्दन को काट देता है। फिर एक एक करके सभी सांपों की गर्दन काटता है। एक सांप बच जाता है। तब राजा उस जादुई पदार्थ से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। तब हम देखते हैं कि उस राजा की 4 उंगलियां कट चुकी हैं। तब राजा उस नागपोश को अपना चेहरा दिखाने को कहता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है। तब राजा उसे गाली देने ही वाला होता है कि वो लड़की अपने भाले से राजा पर वार करके उसे मार देती है। तब चारों राजा के सिपाहियों को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब दोनों राजकुमार ये जानना चाहते हैं कि वो लड़की कौन है, पर वो लड़की अपने नाम के अलावा उनको सिर्फ यही बताती है कि वो एक मुहिम पर जा रही है, पर वह अपनी मंजिल के बारे में कुछ नहीं बताती। तब सब ये तय करते हैं कि जहाँ तक रास्ता है तब तक साथ चलेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। फिर रात हो जाती है। फेबियस और कर्टनी थॉडोस और इसाबेल को साथ छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तब इसाबेल अपने बारे में थोड़ा बताती है, पर थॉडोस अपने और अपनी मुहिम के बारे में सब कुछ बता देता है और अपने कैंपस के बारे में बता देता है। अगले दिन इसाबेल उस कैंपस को चुराकर भाग जाती है। तब फेबियस बहुत गुस्सा होता है और वो तीनों बिना कैंपस के भूल भुलैया को ढूंढने निकल पड़ते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं। कर्टनी और थॉडोस एक क्लब में जाते हैं और वो देखते हैं कि इसाबेल भी वहाँ होती है। वह दोनों इसाबेल से कैंपस वापस मांगते हैं, पर इसाबेल कैंपस नहीं देती है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। पर कर्टनी वो कैंपस चुरा लेता है और थॉडोस को दे देता, और दूसरी ओर फेबियस के गद्दार साथी उसे बंदी बना लेते हैं और उसके पक्षी को पकड़कर तोड़ देते हैं। कर्टनी और थॉडोस यह देखकर घबरा जाते हैं। तब वहाँ पर इसाबेल आती है और दोनों इसाबेल को सारी बात बताते हैं और तीनों मिलकर तलवार ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो तीनों भूल भुलैया में पहुँच जाते हैं। भूल भुलैया में उनका सामना एक दानव से होता है, पर थॉडोस तलवार ढूंढकर उस दानव को मार देता है और तीनों मिलकर जादूगर के किले की ओर चल पड़ते हैं और वहां जाकर फेबियस को छुड़ाकर जादूगर को मारने जाते हैं। तब वह देखते हैं कि जादूगर संभोग की क्रिया शुरू कर चुका होता है। तब फेबियस और थॉडोस बहादुरी से अपने गद्दार साथियों को मार देते हैं और दूसरी ओर इसाबेल जादूगर की माताओं को मार देती है। पर जादूगर उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। पर एक ऐसा चमत्कार होता है कि फेबियस और थॉडोस उस तलवार के ज़रिए बहादुरी से उस जादूगर को मार देते हैं और सबकी मुहिम पूरी हो जाती है। पर थॉडोस को इसाबेल से प्यार हो जाता है, पर इसाबेल उसे छोड़कर अपनी अगली मुहिम पर चली जाती है और आखिर में फेबियस और बेलाडोना की शादी हो जाती है।